अस्सलामुअलैकुम। मेरी वीडियोस इंस्पायरेशनल स्टोरीज पर मुश्तमिल होती हैं, या मैं ये कहूँ कि वो रियलिटी होती हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है। मैं अपने वीडियोस में किसी न किसी हीरो का तस्करा करता हूँ। वो फिल्मी हीरो नहीं होते, बल्कि वो रियल लाइफ हीरोज़ होते हैं। मैंने अपनी एक वीडियो में कैरोली का जिक्र किया था। मैं इन स्पेसिफिक लोगों का जिक्र क्यों करता हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। ये वीडियो इस मकसद के लिए मैंने बनाई है। मैं इन लोगों का जिक्र क्यों करता हूँ। दुनिया में अजीम लोग बहुत बहुत भरे पड़े हैं, लेकिन मैं उनमें से स्पेसिफिक लोगों को चुनता हूँ। इसकी वजह क्या है? मैं उन लोगों को चुनता हूँ जिनके अंदर बहुत सी महरूमियाँ और कमियाँ मौजूद होती हैं, लेकिन उसके बावजूद वो उन महरूमियों को और कमियों को पीछे रखते हुए, रुकावटों को पास करते हुए बहुत ऊपर तक चले जाते हैं। मैंने अपनी एक वीडियो में कैरोली का जिक्र किया था, जिसका ताल्लुक हंगरियन आर्मी से था। मैंने उसके बारे में आपको बताया था कि वो अपने राइट हैंड से पिस्टल शूटिंग का मुकाबला जीता था अपनी नेशनल गेम्स के अंदर। लेकिन जब वो ओलंपिक्स में गया तो उसके साथ एक मिसबिहेव हुआ, या उसके साथ एक मिसफॉर्चून हुआ कि वो अपने राइट हैंड को जो है वो खो चुका हुआ था। लेकिन वो बजाय बैठने के और अपने आप को डिसअपॉइंट करने के, उसने अपने लेफ्ट हैंड को राइट हैंड की जगह इस्तेमाल किया और दुनिया का बेहतरीन हाथ बना के छोड़ा। इसी तरीके से मैंने स्टीफन हॉकिंग का जिक्र किया था। स्टीफन हॉकिंग जैसे बहुत से साइंटिस्ट आए होंगे, लेकिन स्टीफन हॉकिंग सिर्फ एक था। वो दुनिया का सुपर जीनियस इंसान था। वो आइंस्टाइन के बाद दुनिया का दूसरा सुपर जीनियस इंसान था। वो इसलिए मैंने दूसरे साइंटिस्ट का जिक्र क्यों नहीं किया, मैंने इसको ही क्यों लिया, क्योंकि वो यूनिक था। यूनिक इस तरह था कि ही वॉज अ पैरालाइज्ड। उसके पास बहुत मजबूरियां थीं और वो मजबूरियां बताकर अपनी ज़िंदगी गुजार सकता था। नहीं, उसने ऐसे अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारी। उसने एक स्पेशल किस्म की ज़िंदगी जी और उसने बहुत कारनामे जो है वो अपनी ज़िंदगी में अंजाम दिए। उसके बाद मैंने एक अपनी वीडियो के अंदर स्टीव जॉब्स का जिक्र किया था, जो कि एप्पल कंपनी का मालिक था। मैंने उसका जिक्र भी इसलिए किया क्योंकि वो भी एक यूनिक पर्सन था। जब एक इंसान सख्त मेहनत करता है और सख्त मेहनत के बाद एक ख़ास पोजीशन पर पहुंचता है, और अगर उस पोजीशन से उसको डिस्प्लेस कर दिया जाए, तो आप सोचें कि उसका क्या हाल होगा। ये शख्स वहां से डिस्प्लेस करके नीचे, यानी मैं ये कहूं कि वो आसमान से नीचे गिरा दिया गया, तो इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये शख्स गिरने के बाद कंप्लेन्स नहीं करता रहा, बल्कि इसको पता था कि मैं जिस वजह से वहां पर पहुंचा हूं, उसको फार्मूला पता था कि मैं कैसे उस जगह पे पहुंचा हूं। उसने उस फार्मूले को अप्लाई किया, और वो फार्मूला था अपने काम के साथ मोहब्बत और हार्ड वर्क, सख्त मेहनत, ईमानदारी। उसके बाद वो वहां पे दोबारा पहुंच गया। तो मेरी वीडियोस के अंदर इन सक्सेसफुल लोगों का जिक्र होता है। ये सक्सेसफुल तो हैं ही हैं, लेकिन ये यूनिक भी हैं। इन जैसे लोग बहुत कम हैं। बहुत से लोग अपनी ज़िंदगियों में कामयाब होते हैं, लेकिन उनके अंदर यूनिकनेस जो है वो हर एक के अंदर नहीं पाई जाती, या हर एक के अंदर वो कॉमन नहीं होती। अब मैं आपको ये बताता चलूं कि मैं सक्सेसफुल स्टोरीज शेयर तो ज़रूर करता हूं। इट डजेंट मीन कि उनकी ज़िंदगी के अंदर सिर्फ और सिर्फ बहारें थीं, या उनकी ज़िंदगी में कभी रुकावटें नहीं आईं। उनकी ज़िंदगी में रुकावटें भी आईं। उन्होंने उन रुकावटों को फलांगते हुए और उन रुकावटों को अपने लिए आसानियां बनाते हुए आगे की तरफ गए। उन हर्डल्स को, उन तानों को, उन बातों को उन्होंने बिल्कुल भी अपने सर पे नहीं लिया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट पे फोकस किया, और जब अपने टारगेट पे पहुंच गए, तो फिर वो दुनिया के कामयाब लोग करार पाए। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आज अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करते आप, यानी आज पर अगर आप काम नहीं करते, तो फ्यूचर जो है आपके लिए इतना अच्छा नहीं होगा। अगर आज आप कंफर्टेबल होते हैं, तो कल आपको अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा। और लेकिन अगर आज अनकंफर्टेबल होते हैं, आज अपने आप को मुश्किल में डालते हैं, तो कल आप कामयाब हो सकते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूं। आपने उकाब ईगल के बारे में सुना हुआ होगा।
ये बहुत कॉमन किस्म का परिंदा है, बहुत कॉमन है लेकिन बहुत स्पेशल है। और इसके हवाले से मैं आपको बताऊं कि इसकी औसत ज़िंदगी तकरीबन 70 से 80 साल के दरमियान होती है। 70 ईयर्स और 80 ईयर्स, तकरीबन इतनी ही इसकी ज़िंदगी होती है। लेकिन ये बात बहुत कम लोगों को पता होगी कि जब ये 40 साल की उम्र को पहुंचता है तो उसकी जो चोंच है वो आगे से बेंड हो जाती है, जिसके ज़रिए ये शिकार करता है वो अब इतनी पायदार या मजबूत नहीं रहती। इसी तरीके से इसके जो पाँव हैं, जो पाँव के नाखन जिसके ज़रिए ये अपने प्रे को पकड़ता है, अपने शिकार को पकड़ता है, वो भी बेंड हो जाती हैं, उनमें भी उतनी ताकत नहीं रहती। फिर इसी तरीके से उसके जो पर होते हैं वो बहुत सख्त हो जाते हैं और जिस्म के साथ लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा उड़ने के काबिल भी नहीं रहता। अब इसके पास एक चॉइस होती है और वो ये होती है कि बाकी मंदा ज़िंदगी इसी तरीके से गुजार ले। नहीं, उकाब ऐसा नहीं करता। वो इस कंडीशन में अपने आप को बहुत ऊंची चट्टान के ऊपर ले जाता है, पीक पे ले जाता है और अपने 6 महीने अपनी ज़िंदगी को बड़ी मुश्किल में और बड़े आप कह सकते हैं कि अनईजीनेस शक्ल में वहाँ पे गुजारता है। तो उसमें इसके साथ क्या होता है कि वो अपनी चोंच को चट्टान के ऊपर रगड़ता है और जो उसका बेंड किया हुआ हिस्सा होता है उसको वो उखाड़ता है। इस नतीजे में उसका खून भी बहता है और बड़ी तकलीफ भी उसको बर्दाश्त करनी पड़ती है। इसी तरीके से उसको अपने पाँव के जो नाखन हैं या जिनके ज़रिए वो क्लास, जिनके ज़रिए वो अपने प्रे को पकड़ता है, वो जो बेंड हो जाते हैं उनको भी रगड़ता है, उसमें भी बहुत खून निकलता है। लेकिन वो अपनी बाकी अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए ये 6 माह गुजारता है। वो ये नहीं चाहता कि मेरी बाकी मानदा ज़िंदगी जो है वो उसी तरीके से रहे कि मैं वहाँ पे पड़ा रहूँ, बल्कि वो अपनी शानदार ज़िंदगी जीना चाहता है। तो वो अपने पर, यहाँ पे बात ख़त्म नहीं हुई। जो उसके पर हैं, जब वो अब जो उसकी चोंच होती है, उन चोंच से अपने परों को वो नोच कर बाहर फेंकता है और नए पर आना शुरू होते हैं। तो 40 साल की उम्र के बाद ये हर ईगल ये प्रोसेस करता है। 40 साल की उम्र के बाद ये 6 माह ये बड़ी मुश्किल में गुजारता है। इसमें दर्द भी महसूस करता है, तकलीफ भी महसूस करता है, लेकिन अगले 30 साल के लिए अपने आप को तैयार कर लेता है। वो अपने आप को एक जगह पे रख के अपनी बाकी मंदा ज़िंदगी नहीं गुजारता, बल्कि वो अपने आप को तकलीफ में, अपने आप पे मुश्किल डाल के अगले 30 साल दोबारा पहली वाली ज़िंदगी जो है वो जीता है। तो मैं इस स्टोरी से ये आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आज पे आप इन्वेस्टमेंट कर लें, अगर आज आप काम कर लें, अगर आज आप हार्ड वर्क कर लें, तो आपका आने वाला कल जो है वो बहुत बहुत बेहतर होगा। अगर आज आप कंफर्टेबल होते हैं तो कल हो सकता है आपको अनकंफर्टेबल होना पड़े, तो आज ही अपने आप को अनकंफर्टेबल कर लें। मैं कई दफ़ा ये बात कह चुका हूँ, कई दफ़ा मैंने कई वीडियोस में ये बात की है कि अगर आप एक दिन अपना मवाजना करें पिछले दिन के साथ, आज के दिन का पिछले दिन के साथ मवाजना करें, और अगर आप देखें कि मेरा आज का दिन भी कल के दिन की तरह ही था और उसमें कोई चेंज नहीं आई, तो इसका मतलब है आप बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं या आप बहुत बड़े खसारे में हैं। तो हम इंसान हैं, हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, हमारा दिमाग है, हमें सोचने की कुव्वत दी गई है, तो हम सोच सकते हैं। देखें, जितने भी लोगों के बारे में मैंने अपनी वीडियोस के बारे में बताया, वो सिर्फ एक इंसान नहीं थे, वो पूरे इंस्टीट्यूशन थे, वो पूरे के पूरे आप कह सकते हैं कि आम इंसान के लिए एक बहुत बड़ी मिसालें थे। आप अपने आप को कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी हार्ड वर्क को जारी रखना है, अपने आज को इन्वेस्ट करना है। आज को अगर आपने मुश्किल में डाल लिया तो आप अपने कल को जो है वो बेहतर बना सकते हैं। ये जितने भी इंसान थे ये यूनिक कैसे हो गए? ये यूनिक ऐसे हुए कि इनके इर्द गिर्द लोग जो मौजूद थे वो इनको ऑर्डिनरी ही बनाना चाहते थे, अपनी तरह ही बनाना चाहते थे। वो इनको भी डिस्करेज करते थे कि कहीं आगे ना निकल जाएं, लेकिन ये उनकी बातों पे कान नहीं धरते थे, ये अपना वक्त नहीं ज़ाया करते थे, बल्कि ये आगे की तरफ बढ़ते जाते थे। मैं अपनी वीडियोस के अंदर इसी तरीके के साथ और भी हीरोज़ लेकर आऊँगा जो अपनी ज़िंदगी यूनिक तरीके से जिए हैं। मैं अपनी वीडियोस के अंदर ऐसे लोगों को जिनका ताल्लुक़ किसी भी जगह से क्यों ना हो, क्योंकि हार्ड वर्क किसी की मिरास नहीं है,
ये दुनिया के अंदर जो इंसान भी करेगा, चाहे वो मुस्लिम होगा चाहे वो नॉन मुस्लिम होगा, जो भी इंसान करेगा उसको उसका सिला ज़रूर मिलेगा। ये अल्लाह ताला का वादा है, तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जो इंसान हार्ड वर्क करेगा उसको उसका सिला मिलेगा। तो मैं ऐसी कई मिसालें और इंशाअल्लाह ताला अपनी वीडियोस के अंदर लाता रहूँगा, और आपके लिए मोटिवेशन कम इंस्पायरेशन ज़्यादा इन वीडियोस के अंदर जो है वो मिलेगी। मोटिवेशन जो होती है ये सिर्फ 1 या 2 लेक्चर्स के बाद, सुनने के बाद आती है और उसके बाद फिर कम हो जाती है, लेकिन इंस्पायरेशन जो होती है वो हमेशा लिविंग एग्जाम्पल होती है, वो हमेशा साथ रहती है। तो मैं आपके साथ ऐसी लिविंग एग्जाम्पल्स, और बहुत पुरानी भी नहीं, मैं बहुत पुरानी भी ज़रूर शामिल करूँगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि नई जो हीरोज़ हैं उनके बारे में बताऊं और उनकी स्ट्रगल के साथ आपके साथ डिस्कस करूं, और फिर ये बताऊं कि आज हम उनको अगर याद करते हैं या आज हम उनके बारे में जिक्र करते हैं तो क्यों करते हैं, वो ऐसा क्या कर गए कि आज हम उनके बारे में जिक्र करते हैं। तो बहुत शुक्रिया, मेरी वीडियोस को ज़रूर देखें, और अगर कोई कमेंट्स वगैरह आप इनके हवाले से देना चाहें तो आप ज़रूर दे सकते हैं। आपके व्यूज़ मेरे लिए बहुत मानी रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।